रेखा महेंद्र चौधरी जी जो वार्ड नंबर 155 महरौली से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार हैं, आज उनका कार्यालय का उद्घाटन का ये मौका है और ऐसा शानदार कार्यालय का उद्घाटन मैं समझता हूँ कि जब सांसद का चुनाव होता है, विधायक का चुनाव होता है, उसमें भी कई बार इस तरीके के कार्यालय उद्घाटन का जज्बा नहीं देखा जाता। हजारों की संख्या में लोग थे और एक तरफ जहां कांग्रेस खुद खत्म हो रही हो, खुद को कांग्रेस ही खत्म करने में लगे हो, वहीं आम आदमी, आम जनता, किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, कर्मचारी, ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इस दिल्ली शहर को कबाड़ा करने का काम वो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 साल में किया। दो तरह की दिल्ली बना दी, एक भाजपा की जो दिल्ली है वो कूड़े करकट वाली दिल्ली है, और जो आम आदमी पार्टी की दिल्ली है, केजरीवाल जी की दिल्ली है, वह साफ़ सुथरी दिल्ली है। तो उस साफ़ सुथरी दिल्ली को आने वाले समय में और बेहतर बनाया जाए, महरौली का भी उसका फ़ायदा मिले। जिस वार्ड के अंदर 700 से ज़्यादा ऐतिहासिक धरोहर हो हमारी, और उसके बाद भी वो इलाका पीछे रह जाए केवल भ्रष्टाचार की वजह से, केवल जो एमसीडी है उसकी अनदेखी की वजह से, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसलिए इस इलाके के लोग इस बार रेखा जी को ऐतिहासिक वोट से जिता करके वो एमसीडी में अपना प्रतिनिधित्व देंगे, और वो जो भी वायदे कर रही हैं, चाहे वो नाली मुक्त महरौली हो, चाहे तमाम और जो भी बातें लोगों से निकल करके आई हो, उसको पूरी तरीके से। बीजेपी भी अपना जीत का दावा ठोक रही है, किस तरीके से मुकाबला मांगती है? बीजेपी तो उसी दिन हार गई थी जब उन्होंने अपने उम्मीदवार को जिसकी टिकट दी थी उसी की काट दी, और ये मान लिया कि ये भ्रष्ट लोगों की पार्टी है, भ्रष्टाचार हमारे उनके जो कॉरपोरेटर थे वो करते आए हैं, तो और कोई है नहीं, और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि यही पूरे दिल्ली के अंदर होगा, और एमसीडी से लेकर के गुजरात, हिमाचल में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत होगी। सर देखिए, महेंद्र चौधरी, रेखा चौधरी, वो घर घर के अंदर एक हाउस होल्ड नेम है, चाहे वो कोविड का मामला हो, चाहे महेंद्र जी के अंदर जज्बा, और उसी को लेकर के वो राजनीति में आए थे कि किस तरीके से नौजवानों का भविष्य बेहतर बना सके। उन्होंने यहाँ पर 18,000 बच्चों को स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी, क्रिकेट की ट्रेनिंग दी, स्टेडियम बनवाए, और आने वाले समय में और वर्ल्ड क्लास स्टेडियम यहाँ पर बने, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार हो, वो उनकी सोच है। तो इसलिए लोगों के प्रति उनका एक आत्मीय भाव रहता है, हमेशा संजीदगी और संवेदनशीलता के साथ वो लोगों की सेवा करते हैं, देश प्रेम का जज्बा है, और सबसे बड़ी बात, पूरा परिवार लोगों के प्रति समर्पित है। आज बीजेपी ने कितना इससे आप समझते हैं कि बीजेपी ने 2020 में भी जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, 2015 में भी ऐसे ही स्टार प्रचारक उतारे थे, सारी बीजेपी उतर गई थी, सारे सांसद उतर गए थे, 300 से ज़्यादा सांसद जो है वो उतार दिए थे, बाहर के जो विधायक थे, मंत्री थे, सब उतार दिए थे, लेकिन फिर भी फेल हुए। तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली जो है ना तो भारतीय जनता पार्टी से संभल रही है, और ना आम आदमी का जो आने वाला समय में विजय रथ है वो ये रोक पाएंगे। अब तो आम आदमी का जो है अश्वमेघ यज्ञ शुरू हो चुका है, घोड़ा निकल चुका है, और जो घोड़े के सामने आएगा उसको जनता पछाड़ देगी। 250 में कितना? 250 में मैं समझता हूँ कि जैसी आम आदमी पार्टी की हमेशा सक्सेस रेट रहती है, आम आदमी पार्टी 90% से कम तो ना लेती है और ना जनता उनको देती है। जनता की भी मेरिट आएगी और आम आदमी पार्टी की भी मेरिट आएगी। 90% से ज़्यादा सीटें, तो मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि 240 और 250 के बीच में आंकड़ा जाकर के रुके। देखिए, लोग परेशान हैं गंदगी से, टूटी सड़कों से, भ्रष्टाचार से, तो लोग खुद निकल के आ रहे हैं अपनी स्वेच्छा से। एक आंदोलन का रूप ले लिया एमसीडी इलेक्शन ने दिल्ली के अंदर, और निश्चित तौर पे दिल्ली के अंदर जो हमारी सरकार बनने जा रही है, 200 प्लस सीटें आ रही हैं हमारी आम आदमी पार्टी की, तो ये लहर नहीं है, लोगों की परेशानी है। ये परेशान हो गए हैं लोग 15 साल से, जो भ्रष्टाचार हुआ है इस दिल्ली के अंदर, लेंटर माफिया जो पैदा हुए हैं, नेताओं का काम करने का होता है,
वो काम ना करके लेंटर माफिया बन गए सब। परसों मैंने सर्वे किया था, क्या कहें? वो ईश्वर का काम था, मैं गिनवाना नहीं चाहता हूँ कि ईश्वर ने विपदा लाई, हम कुछ ना कुछ गलत कर रहे थे सृष्टि के ऊपर। शुरू के जब 15 दिन थे लॉकडाउन के, जब लोग बाहर भी नहीं निकल सकते थे, तो अपने एक भाई डीसीपी लगा हुआ था नई दिल्ली के अंदर, उसने मुझे एक पास बना के दिया। मैंने 350 ऐसे लोग थे, इलाहाबाद तक गया मैं, जिनको यहाँ से महरौली से वहाँ शिफ्ट करने का, अलग अलग जगह से लोगों को लाने ले जाने का काम किया, जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे लॉकडाउन में बंद हो गए थे। तो ऊपर वाले का काम था, ये गिनवाना मुझे खुद पाप लग रहा है। मैं मुद्दों के ऊपर जो केजरीवाल साहब कर रहे हैं, मुद्दों की राजनीति, मैं मुद्दों की राजनीति करना चाहता हूँ। महेंद्र जी, जिस तरीके से कोविड के समय रमजान का महीना था, आपने रोजेदार के लिए इंतजाम कराए, मुस्लिम भी काफ़ी खुश हैं, और जिस तरीके से आरती का टिकट कटना, क्या कहेंगे? देखिए, पिछली बार सारी की सारी टिकटें उड़ा दी थी, इन्हें पता था हमारे नेता भ्रष्ट हैं, चोर हैं, तो उन्होंने सारी दिल्ली की टिकटें बदल दी। इस बार भी उन्हें दिखा भ्रष्ट और चोर नेता फिर से, पहले वाले इतने थे, इस बार और बड़े हो गए हैं, और वेल बन गए, वेल मछलियां जिसे बोलते हैं। पहले छोटी मछलियां थी, फिर बड़ी हुई, अब 15 साल में वेल मछलियां बन गई। इतने बड़े करप्शन का भंडार बन चुकी है कि इन्हें टिकट दे के भी वापस लेनी पड़ रही है। कि एक होती है जमानत जब्त होना, जमानत जब्त होना, फिर भी वोटिंग काउंटिंग होती है, लेकिन लोगों के साथ जब गलियों में इन्होंने वार्तालाप शुरू किया, अपनी कैंपेनिंग शुरू करी, तो लोगों ने प्रॉपर इन्हें आईना दिखाया, ये लोग हैं कौन, भ्रष्ट और चोर है, इनको इनका ये आईना दिखाया, इसलिए इनकी टिकट काटी गई। आज अशोक तंवर जी अशोक जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, अरविंद जी के बहुत करीबी हैं, अरविंद जी दिल से लाइक करते हैं उन्हें, और मेरे यहाँ आए, सौभाग्य है मेरा कि मेरे ऑफिस का उद्घाटन किया। उनका सदैव मुझ पे प्यार बना रहता है। बोले उद्घाटन मैं करने आऊँगा, शुरुआत मैं यहीं से करूँगा और पूरा टाइम इलेक्शन में यहीं रहूँगा, ये आश्वासन के साथ उन्होंने आज रिबन काटा है।